कांग्रेस जहां जहां सत्ता में है, हम विपक्ष में थे तो हमने मॉडल दिया था। गुजरात का मॉडल था, मध्य प्रदेश की सरकार ने एक मॉडल दिया था, जब यूपी में हमारी क्लियर मेजॉरिटी की सरकार आई 90 के दशक में, वहां हमने एक मॉडल दिया था। मगर कांग्रेस ने क्या मॉडल दिया? आपकी सरकार है, दिखाइए। कर्नाटक में आपको प्रस्तुत करना चाहिए, एक गवर्नेंस का मॉडल है। हिमाचल में गवर्नेंस का मॉडल दिखाइए, तेलंगाना में गवर्नेंस का मॉडल दिखाइए। तो वहां मॉडल क्या रहता है? जहां सत्ता में आते हैं आपस में लड़ते हैं। राजस्थान में गहलोत जी और पायलट जी लड़ते रहे जब तक सत्ता रही। छत्तीसगढ़ में के सिंह देव और भूपेश बघेल लड़ते रहे जब तक सत्ता रही। अब कर्नाटक में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया लड़ रहे हैं। यानी ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो नेट प्रैक्टिस करते नहीं और दोनों बैट्समैन एक दूसरे से लड़ते हैं और रन आउट होने पे एम्पायर को दोष देते हैं और फिर स्टेडियम के बाहर किसी से कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से मैनेज करके हारे हुए मैच को जीता साबित कर दिया जाए। मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत गंभीर और खतरनाक सवाल पैदा करता है। इसलिए हम आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि आपने जो ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस में राहुल गांधी जी के प्रेसिडियम होने और सैम पित्रोदा के सदस्य होने का रहस्योद्घाटन किया है, इस संगठन की भारत विरोधी शक्तियों के साथ जो संधि है उसमें कांग्रेस का क्या रोल है। और इसीलिए मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने भारत की प्रतिद्वंदी देशों की बहुत बार तारीफ की है। उन्होंने कहा चाइना जो है बेरोजगारी से निकल आया है। चाइना में बेरोजगारी का डाटा अगर इस समय देखें 17% है, भारत में 5% है। चाइना ने पिछले महीने रियल एस्टेट सेक्टर का डाटा देना बंद कर दिया है, सेल्स का। मगर आज तक उन्होंने भारत के समर्थन में एक भी बयान नहीं दिया। चलिए ठीक है, आप विदेश जाते हैं, यूएस कांग्रेस में इंडिया कॉकस भी है, यानी भारत के समर्थक सांसदों का समूह। कितनी बार आप उनसे मिले? कितने चेयरमैन से मिले हैं आप उनके? भारत के समर्थक थिंक टैंक्स जो हैं, मैं थिंक टैंक्स का नाम लेके उनको कैटेगराइज नहीं करना चाहता, मैं खुद गया हूं ऐसे 3 थिंक टैंक्स में 2-3 बार। भारत के समर्थक माने जाने वाले थिंक टैंक्स में राहुल गांधी ने कितनी बार शिरकत की है? भारत समर्थक सांसदों से, भारत समर्थक उद्योगपतियों से, भारत समर्थक विचारकों से कितनी बार मुलाकात की है? हमेशा भारत विरोधी शक्तियों के साथ ही मुलाकात करते हैं।